ग्राफिक एरा यूनिवर्सिटी वन ऑफ द टॉप कॉलेज में आने वाला यूनिवर्सिटी जो कि नॉर्थ इंडियंस के बीच में बहुत फेमस है। जब बच्चे दिल्ली एनसीआर के कॉलेजेस को नहीं देखते तब उनका डेस्टिनेशन ग्राफिक एरा ही होता है। क्यों होता है? क्योंकि यहाँ की हाईएस्ट पैकेज 62 लाख का देखते हैं, एवरेज पैकेज 6 से 7 लाख का देख लेते हैं और देखते हैं कि भाई कॉलेज का लाइफ, कैंपस लाइफ तो बहुत मस्त है, लेकिन है तो ये प्राइवेट यूनिवर्सिटी। और इतनी ज़्यादा पॉजिटिविटी जब दिखती है तो ऐसा लगता है कि ये मार्केटिंग तो नहीं है। क्यों? क्योंकि भाई जैसे आप देहरादून के अंदर घुसोगे ना, आपको हर जगह ग्राफिक एरा ही दिखेगा, क्योंकि इनका रियल एस्टेट में भी है, इनके कॉलेजेस भी है, इनके स्कूल भी है और इनके हॉस्पिटल्स भी है। तो कहीं ये पूरी मार्केटिंग का खेल तो नहीं है, जेन्युइनली अच्छा कॉलेज है, तो यही हम लोग जल्दी से देखने जा रहे हैं। तो बिना देरी वीडियो को शुरू करते हैं। तो पहले बात कर लेते हैं ग्राफिक एरा एस्टैब्लिश कब हुई थी। सबसे पहले तो ये कॉलेज के रूप में एस्टैब्लिश हुई थी, ग्राफिक एरा इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी 1993 में, लेकिन 2008 के अंदर ये यूनिवर्सिटी में कन्वर्ट हुआ, डीम्ड यूनिवर्सिटी में। तो यानी अप्रोक्सीमेटली आपका 30 साल के आसपास इस कॉलेज के हो गए। टोटल कैंपस साइज 25 एकर्स का है। एनआईएफ रैंकिंग ओवरऑल की बात करोगे तो 72 आई थी 2025 के अंदर। वही इंजीनियरिंग के अंदर बात करेंगे तो 52 थी और यूनिवर्सिटी रैंकिंग में 48 रैंक थी। एकेडमिक करिकुलम या कोर्सेज वगैरह की अगर मैं बात करूँ तो हर टाइप के कोर्सेज आपको यहाँ पे देखने के लिए मिल जाएंगे। बीटेक के हर ब्रांचेस, MBA, BCA, MCA, BHMT, सब कुछ यहाँ पे देखने को मिलता है। काफ़ी बच्चे भी हैं और डिफरेंट डाइवर्स कोर्सेज भी हैं। भाई बीटेक की बात करूँ तो बीटेक CSC तो मिलता ही है, लेकिन बीटेक ऑनर्स CSC इन AI, ML, डेटा साइंस, साइबर सिक्योरिटी, सारा कुछ आपको यहाँ पे देखने के लिए मिल जाएगा। इवन मैकेनिकल में भी स्पेशलाइजेशन देखने के लिए मिल जाते हैं आपको। भैया मैकेनिकल में क्या स्पेशलाइजेशन देखने के लिए मिलता है? तो रोबोटिक्स कर सकते हो, मैकेनिकल विद रोबोटिक्स, और माइनर इन कंप्यूटर इंजीनियरिंग कर सकते हो मैकेनिकल के साथ। तो ये सब देखने के लिए मिलता है ग्राफिक एरा यूनिवर्सिटी में। तो फिर डाउट आता है भैया एडमिशन कैसे लेना है इस कॉलेज के अंदर। तो एडमिशन लेना बहुत सिंपल होता है यार। क्लास 12 का तुम्हारा मार्क्स चाहिए, ठीक है। जेई के बेसिस पे भी ले लेते हैं, CUT के बेसिस पे भी ले लेते हैं, इनका खुद का भी एग्जाम होता है, उस पर भी ले सकते हैं ये आपको। तो मिनिमम 50% मार्क्स चाहिए होते हैं क्लास 12 के अंदर। अगर आपके हैं तो आप इसको अप्लाई कर सकते हो। अप्लाई करने के लिए मैंने ऑलरेडी वीडियो बना रखी है, जाके इसको चेक कर लेना और ऑफिशियल लिंक मैं ऑलरेडी कमेंट सेक्शन में पिन कर दूंगा, तो वहां से भी आप डायरेक्ट क्लिक करके देख सकते हो। बाकी फीस स्ट्रक्चर की बात करें तो इसका जो बीटेक की फीस स्ट्रक्चर होती है 11.62 लाख से लेकर 16.72 लाख के आसपास का जाता है। वही MBA की जो फीस होती है वो 7 से 10 लाख के बीच का रहता है। MCA का 3 से 3.25 लाख के आसपास का रहता है और वही BCom का 4 से 6 लाख के बीच का आपको फीस देखने के लिए मिल जाएगा। तो ये फीस में वेरिएशन क्यों है? तो फीस में वेरिएशन है स्कॉलरशिप को लेके है। पहला चीज तो सीधा गर्ल को सीधा फ्लैट डिस्काउंट दे देते हैं ये लोग, या फ्लैट स्कॉलरशिप दे देते हैं 10% का। उत्तराखंड वालों बच्चों का भी एक अलग से 25% का स्कॉलरशिप होता है, अलग से उनकी फीस ही अलग होती है। एक डाइवर्सिटी स्कॉलरशिप भी होती है इन लोगों की, ठीक है। वो ग्राफिक एरा यूनिवर्सिटी में नहीं मिलती, लेकिन ग्राफिक एरा हिल यूनिवर्सिटी में मिल जाती है। तो डिफरेंट टाइप ऑफ स्कॉलरशिप मिलती है क्लास 12 के बेसिस पे, जेई के बेसिस पे एंड इवन CUT के बेसिस पे। उसके कारण ये फी में वेरिएशन इतने शो होते हैं। तो यार सबसे पहले प्लेसमेंट हाइलाइट्स वगैरह बात कर लेते हैं, फिर प्रोज एंड कॉन्स बात करेंगे, फिर वापस से सारा कुछ चीज़ों के ऊपर डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो पहले प्लेसमेंट की बात कर लेता हूँ। तो यार ये लोग दिखाते हैं, इवन इनके वेबसाइट पे भी जाओगे तो आपको दिख जाएगा कि 62 लाख का इनका हाईएस्ट पैकेज गया था। एवरेज इनका 6 से 7 लाख का रहता है। वही MBA का हाईएस्ट इनका 15.4 लाख का गया था और MCA का 12 लाख का गया था। कोई कॉलेज अच्छा है या नहीं है वो कैसे पता चलता है? वो ऐसे पता चलता है कि वहाँ पे कौन कौन सी कंपनी आ रही है। अगर वहाँ की में ढंग की कंपनी आ रही है, यानी कॉलेज को एक्चुअली वैल्यू की जा रही है कंपनी द्वारा, यानी बच्चे वहाँ पे अच्छे हो सकते हैं। तो यहाँ पे कौन कौन सी कंपनी आ रही है? तो गूगल, माइक्रोसॉफ्ट वगैरह आ रही है, डीशो आ रहा है, वीज़ा आ रहा है, पेपल आ रहा है। तो मतलब ये अच्छी डिसेंट कंपनीज आ रही हैं, इसका मतलब डिसेंट प्लेसमेंट यहाँ पे इसलिए जा पा रहे हैं। तो यार अब बात करते हैं प्रोज एंड कॉन्स की, क्या प्रोज है कौन से भाई यार। लेकिन ये तो लास्ट पार्ट होता है ना वीडियो का, लेकिन यार मैं इसमें पहले कहूँगा, उसके बाद बाकी बात करूँगा, क्योंकि जिनको ये जानना है कॉलेज कैसा है कैसा नहीं है वो उसी से ज़्यादा अच्छे से समझ सकते हैं। प्रोज की बात करूँ तो हाँ, प्लेसमेंट अच्छा है, स्ट्रॉन्ग है, लेकिन उसमें कॉन्स भी है। कॉन्स क्या है भैया? प्लेसमेंट आपने बोला भी स्ट्रॉन्ग है, हम देख भी रहे हैं, लेकिन कौन क्या है उस प्लेसमेंट के अंदर? तो कौन ये है यार कि प्लेसमेंट की डिस्पैरिटी है। प्लेसमेंट डिस्पैरिटी का मतलब क्या है कि ज़्यादातर बच्चे जो प्लेस्ड हो रहे हैं वो आपके CSIT ब्रांच से हो रहे हैं। मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल से इतने बच्चे प्लेसमेंट नहीं कर पा रहे हैं ग्राफिक एरा यूनिवर्सिटी से। तो ये एक प्लेसमेंट डिस्पैरिटी आपको देखने के लिए मिलेगी, पहला। दूसरा, BCA या BBA से जो बच्चे पढ़ रहे हैं उनकी भी प्लेसमेंट हो जाती है, लेकिन जो बाकी डिफरेंट कोर्सेज हैं उनकी इतनी बेटर प्लेसमेंट नहीं देखने के लिए मिलती है।
होती है, लेकिन इतनी बेटर नहीं होती जितनी बाकी सबकी होती है। अब दूसरे प्रोज की बात करते हैं, तो यार प्रोग्राम बहुत डाइवर्स है, ठीक है, तो काफ़ी ज़्यादा डाइवर्स प्रोग्राम्स यहाँ पे है, तो इसके कौन्स कुछ नहीं है, बट हाँ प्रोग्राम्स काफ़ी डाइवर्स है। तीसरा है कि मॉडर्न कैंपस फैसिलिटी, यानी कैंपस अगर आप जाओगे देखोगे तो काफ़ी अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर बना रखा है, सब कुछ अच्छा है, ठीक है, वाईफाई वगैरह सब कुछ दे रखा है, लेकिन यहाँ पे एक छोटा सा कौन भी आता है। वो क्या है? वो ये है कि ये एक ओवर क्राउडेड कैंपस है, मतलब बच्चे काफ़ी है यहाँ पे, तो जो रिसोर्सेस आप यूज़ करते हैं, कई बच्चों का ये रिव्यू रहा है कि भाई पीक आवर्स में कॉलेज के वाईफाई का जो नेट होता है ना, वो बहुत स्लो हो जाता है। इवन जो लाइब्रेरी के स्टॉक्स होते हैं बुक के, वो भी काफ़ी बार रिसोर्सेज उसको इशू करवाने में बहुत दिक्कत आती है। तो ये चीज़ है कि बच्चे ओवर क्राउडेड होने के कारण यहाँ पे जो बेशक आपको वर्ल्ड क्लास फैसिलिटीज़ मिल रही है, लेकिन यहाँ पे एक दिक्कत आपको देखने के लिए मिल सकती है। फिर तीसरे प्रोस की बात करें तो यार फीस बेशक आपकी यहाँ पे 11 लाख से लेकर 16 लाख के बीच का है, लेकिन स्कॉलरशिप काफ़ी अच्छे दे देते हैं। डाइवर्सिटी स्कॉलरशिप एंड 12th के बेसिस पे स्कॉलरशिप, गर्ल्स का स्कॉलरशिप, सिबलिंग स्कॉलरशिप, तो ये स्कॉलरशिप तो वो स्कॉलरशिप, ऑलरेडी आपको पूरा डिटेल इसमें दिख जाएगा, ठीक है। तो स्कॉलरशिप काफ़ी मिल जाता है, जिसके कारण आपकी जो फीस है वो कम हो जाती है। लेकिन फीस दे दी है, लेकिन एक कौन क्या है, कौन ये है कि भाई कॉलेज के अंदर ना स्ट्रिक्ट रूल है अटेंडेंस पॉलिसी को लेके, तो आपको अटेंडेंस प्रॉपर मेंटेन करना कंपलसरी है कॉलेज के अंदर, नहीं तो कई बार बच्चे डिबार हो जाते हैं, मतलब वो एग्ज़ाम नहीं दे पाएंगे, ठीक है। तो इसलिए कॉलेज के अंदर जब भी जाओ अटेंडेंस को सीरियस लेना। और अच्छा, इसका एक कौन और भी है कि कई बच्चे बोलते हैं कि भैया हाई फीस है और आरओआई इतना नहीं है जितना होना चाहिए। मतलब अभी तो स्कॉलरशिप की बात की थी हमने, मतलब हाँ स्कॉलरशिप मिल गई तब तो फीस कम है, लेकिन ऐसे तो फीस 16 लाख के आसपास पड़ जाती है, 14 से 16 लाख के बीच में। तो जो एवरेज है वो 6 से 7 का है, तो यहाँ पे आरओआई वो दिखती नहीं है। और एक और कौन है कॉलेज का कि इंटेंस कंपटीशन है कॉलेज के अंदर। इंटेंस कंपटीशन का मतलब क्या है कि बच्चे ज़्यादा है, कोडिंग कल्चर है, ये सब है, तो बच्चे काफ़ी ज़्यादा इंटेंसिवली कम्पिटिटिव है और स्ट्रॉन्ग एकेडमिक परफॉर्मेंस मांगते हैं हर एक एप्लीकेंट से। तो ये एक छोटा सा आपका ये है कि भाई आपको ज़्यादा पढ़ना पड़ सकता है। सो आपको ये चीज़ क्लियर हो चुकी होगी प्रोज और कॉन्स क्या है। अब बात करते हैं कॉलेज के वापस से चीज़ों के ऊपर कि भाई ग्राफिक एरो यूनिवर्सिटी में पहुंचे कैसे। तो यार पहुंचने के लिए आप रोड, रेल और एयरपोर्ट तीनों का इस्तेमाल कर सकते हो। एयरपोर्ट पास में ही है, 20-30 किलोमीटर के डिस्टेंस पे, तो आप आराम से पहुंच सकते हो एयरपोर्ट से। देहरादून रेलवे स्टेशन भी पास में है, ठीक है, तो आराम से कोई दिक्कत वाली बात नहीं है भाई। और ऊपर से देहरादून एक सिटी है, तो आराम से पहुंच सकते हो। और तीसरा रोड वाइज तो काफ़ी अच्छी है ही देहरादून की, ऊपर से दिल्ली देहरादून आपने कनेक्टिविटी तो देख ही चुके हो। फिर कुछ स्टूडेंट क्लब्स और इवेंट्स की बात कर लेते हैं कि कॉलेज में क्या स्टूडेंट क्लब्स है और क्या क्या इवेंट्स होते हैं। इनका एनुअल कैंपस फेस्ट का नाम है ग्राफ फेस्ट, ठीक है, और वही स्टूडेंट क्लब्स काफ़ी सारे हैं इनके पास, जैसे अलंकृत है कल्चरल सोसाइटी, ठीक है, काव्य अंजलि है लिटरेरी क्लब, ऐसे आपका पेपर टेक है आर्ट एंड क्राफ्ट का, रंगमंच है, सोसाइटी ऑफ पेट्रोलियम इंजीनियर्स वगैरह का भी है। तो काफ़ी क्लब्स यहाँ पे ऑलरेडी आपको देखने को मिल जाएंगे, तो आप क्लब्स काफ़ी कुछ। अच्छा, बच्चों का ये डाउट रहता है भैया इतना सारा फीस ले रहे हैं तो कुछ कैंपस में और कुछ फैसिलिटीज़ देते हैं, इसे पढ़ाती है। भाई फैसिलिटीज़ तो सारी होती है, तो कौन कौन सी स्पोर्ट्स फैसिलिटीज़ हैं, ठीक है, तो स्पोर्ट्स में आपके फुटबॉल क्रिकेट ग्राउंड्स आपको मिल जाएंगे, बास्केटबॉल टूर्नामेंट्स वगैरह भी होते रहते हैं यहाँ पे कॉलेज के अंदर। तो दूसरा कैफेटेरियाज भी है, ठीक है, तो वेजिटेरियंस लोग भी आराम से मतलब इंजॉय कर सकते हैं कॉलेज के अंदर। फिर गेस्ट हाउस है, हॉस्टल फैसिलिटीज़ ऑलरेडी होती हैं हर जगह, राइट। और इनका ई कंटेंट डेवलपमेंट फैसिलिटी है, जहाँ पे आपके दिमाग में जो भी इमेजिनेशन है, कुछ भी है, वहाँ पे आप इनक्यूबेट कर सकते हो, ब्रेन स्टॉर्म कर सकते हो, चीज़ों को डिस्कस कर सकते हो बाकी लोगों के साथ, और उस इमेजिनेशन को, उस आइडिया को आप एक रियल लाइफ चीज़ के अंदर लाने की कोशिश कर सकते हैं। तो बाकी यार अब हम देख लेते हैं स्टूडेंट रिव्यूज़ क्या है, यानी बच्चे क्या लिख रहे हैं कॉलेज के ऊपर, जो कि अब आपको स्क्रीन पे दिखेंगे सारे। तो यार अश्मिता लिखती है, जो कि बीटेक सीएससी की 2029 की बैच में पास होगी, ठीक है, बैच ऑफ 2029 का मतलब है कि 29 में पास होने वाली है। तो इसने लिखा है कि इन्फोसिस में 708 लोग प्लेस हुए थे टोटल 2026 पासिंग बैच में, ठीक है। हाई रेट ऑफ प्लेसमेंट है, जो हाईएस्ट गया है वो 61.99 है। एवरेज कुछ ज़्यादा ही लिख दिया है, मुझे लग रहा है इन्होंने 24 लाख का एवरेज कहाँ से भाई, ठीक है। और डिफरेंट ब्रांचेस लाइक इलेक्ट्रिक हैव कम विद अ पैकेज ऑफ 18 to 20 लाख। इंफ्रास्ट्रक्चर काफ़ी अच्छा है, फैकल्टी बोल रहे हैं कि काफ़ी अच्छे हैं, गुड क्वालिटी नोट्स वगैरह क्लासरूम में प्रोवाइड कर देते हैं, लेकिन इन्होंने एवरेज पैकेज कुछ गलत लिख दिया है।
फिर बात करते हैं कृष बजाज की, जो कि BBA का बच्चा है, 2027 में पास आउट होगा, ठीक है। तो बेस्ट कॉलेज है नॉर्थ इंडिया में, इसका कहना है। मल्टीपल कंपनीज आती है कैंपस में, अमेजन, फ्लिपकार्ट, गूगल, ये हम देख चुके हैं कि ऑलरेडी आती है। इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करें तो BBA एक अच्छा ऑप्शन है, फ्रेंडली है, और यहाँ पे जो टीचर्स है नाइस है, और इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छा है, और कैंटीन का जो कैंपस है वो भी हाइजीनिक है भाई, सब कह रहे हैं। लेकिन किसी ने भी यार हॉस्टल और मैथ्स का नहीं बता रहे, बताओ यार कैसा है कॉलेज है। हरदीप मंडल है, वो BCA के बच्चे हैं, ठीक है। 2028 के अंदर ये पास आउट होने वाले हैं इस कॉलेज से। 60% ऑफ स्टूडेंट इनका कहना है कि BCA में प्लेस हो गए हैं, ठीक है। रिमेनिंग स्टूडेंट MCA के लिए ऑप्ट कर चुके हैं, हायर स्टडीज़ के लिए कर चुके हैं। और अगर हम बात करें हाईएस्ट पैकेज की, तो 8 लाख के आसपास का इसका हाईएस्ट पैकेज गया है BCA में, और लोएस्ट पैकेज 3 लाख का गया है, जो बच्चे का कहना है BCA वाले बच्चों का। और इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करें तो ग्राफिक एरा काफ़ी अच्छी, ग्रेट फैसिलिटीज़ और लैब वगैरह देख रखा है, इनका कहना है। बाकी उनका कहना है कि भाई हमारा जो कॉलेज का एग्जाम होता है वो मॉडरेट लेवल का होता है, ज़्यादा टफ नहीं होता, ना ज़्यादा ईजी होता है, मतलब ठीक ठाक पढ़ाई करके तुम आराम से पास हो सकते हो, ये वाला सीन है। फिर प्रशंगा कुमारी है, ये MBA की है, 2024 के बैच की थी, यानी पास हो चुकी है। और इनका कहना है कि प्लेसमेंट इज टोटली डिपेंडेंट ऑन स्पेशलाइजेशन, कि क्या स्पेशलाइजेशन आपने ली है। मार्केटिंग और फाइनेंस को सबसे ज़्यादा जॉब मिलती है, तो यानी जो भी MBA करने जा रहा है वो जान लो कि भाई आपको मार्केटिंग और फाइनेंस के में ही जॉब ज़्यादा मिलने वाली, तो उसको ज़्यादा देखो। फ्रॉम द 3rd सेमेस्टर कंपनी स्टार्ट आनी चालू होती है। 9 LPA उसका कहना था 2024 के अंदर कि 9 LPA हाईएस्ट है, 5 LPA एवरेज पैकेज था MBA वालों का, ठीक है। और मारुति सुजुकी हायर मोस्ट इंटर्न्स एंड गिव अ स्टाइपेंड ऑफ 18,000 पर मंथ। इंफ्रास्ट्रक्चर बोल रहे कि ठीक है भाई, अच्छा है, हिल के बीच में है, तो कैंपस, तो लोकेशन भी ठीक है, कॉलेज का हॉस्टल है, बट वो आई स्टे इन PG बिकॉज ऑफ द फूड प्रॉब्लम, मतलब खाना अच्छा नहीं है, ठीक है। तो खाना अच्छा नहीं है, फूड हैबिट उसकी भी डिफरेंट थी, ये भी कहना है उसका। फैकल्टी है, उसका कहना है कि ठीक है, टीचर्स हेल्पफुल है, टीचर जनरली एक्सेल, PPT और न्यू एनिमेशन टेक्नोलॉजी की हेल्प से पढ़ाने की कोशिश करते हैं। फिर आयुष है, वो MCA का स्टूडेंट है, 2025 का बैच का। उसका कहना है कि भाई देखो, टॉप रिक्रूटर MNC जैसे TCS है, कैपजेमिनी हैं, ठीक है, ये सब आते हैं, ठीक है। और हाईएस्ट पैकेज MCA के अंदर 33.5 लाख का गया था वीज़ा के अंदर, और लोएस्ट 2.8 लाख का गया है, ठीक है। और ये कह रहा है कि कैंपस लाइफ ग्रेट है, और तुम अच्छे दोस्त भी बना लोगे। तो ये अभी तक स्टूडेंट रिव्यू है, लेकिन कुछ चीज़ें और हम लोगों को जो देखना चाहिए NRF डेटा के थ्रू, कि भाई कॉलेज के अंदर कॉलेज कहाँ कहाँ कितना कितना पैसा खर्च कर रही है, जो कि अब आपके स्क्रीन पे दिख रहा होगा। तो आप देख पा रहे हो 2023-24 के अंदर कॉलेज ने 21 करोड़ रुपीस लाइब्रेरी में खर्च किए। भाई 21 करोड़ कैसे? वही 22-23 में यहाँ पे 11 करोड़ दिख रहा है, और उसके अंदर 3 करोड़ के आसपास दिख रहा है, 3 करोड़ 70 लाख। मतलब इतना पैसा लाइब्रेरी में कैसे खर्च हो रहा है, क्यों खर्च हो रहा है? या तो ये कैपिटल एक्सपेंडिचर हो सकता है, कुछ बिल्डिंग बना रहे होंगे, उसका खर्चा दिखा दिया। मतलब इतने बुक्स, इतने करोड़ रुपए के बुक्स क्या करते हैं ये लोग, ठीक है। बट ठीक है, लाइब्रेरी में एक अच्छा खासा पैसा खर्च हो रहा है। दूसरा है न्यू इक्विपमेंट फॉर लैबोरेटरीज, उसमें इनका कहना है कि हमने 54 करोड़ रुपीस खर्च किए हैं, ठीक है। और इंजीनियरिंग वर्कशॉप में 50 लाख रुपीस के आसपास खर्च किया गया है। स्टडीज़ के अंदर 75 लाख, और वही जो बाकी एक्सपेंडिचर है कैपिटल एसेट में, उसमें 46 करोड़ के आसपास इन्होंने 2023-24 के अंदर पैसा खर्च किया था यूनिवर्सिटी ने। वही टीचरों की सैलरी देने में कॉलेज कुछ 140 करोड़ के आसपास खर्च करता है। 140 करोड़ सालाना खर्चा है कॉलेज का सैलरीज देने पे। और वही एकेडमिक इंफ्रास्ट्रक्चर को मेंटेन करने का 213 करोड़ का खर्चा है, जो ये सरकार को बता रहे हैं कि भाई 213 करोड़ हमारा मेंटेनेंस का खर्चा गया है, 140 करोड़ हमारा टीचर की सैलरी पे गया है, सेमिनार वगैरह जो हम करवाते हैं उसमें 1 करोड़ 50 लाख गया है, लाइब्रेरी में 21 करोड़ गया है, इंजीनियरिंग वर्कशॉप में 50 लाख गया है। इस तरीके से उन्होंने पूरा खर्चा बता रखा है। सो आई होप आपको एक आइडिया लग गया होगा कि कॉलेज कितना पैसा कहाँ खर्च कर रहा है। सो यार मुझको लग रहा है कि आपको अब तक समझ में आ चुका होगा कि आप ग्राफिक एरा यूनिवर्सिटी किस तरीके का है। कोई भी डाउट है नीचे कमेंट कर देना, अगली कौन सी वीडियो चाहिए वो भी बता देना, और कैसे अप्लाई करना है वो मैंने बता ही दिया था। नहीं तो ऑलरेडी एंड जब ये वीडियो एंड हो रही होगी वहाँ पे ऑलरेडी आपको वीडियो दिख जाएगी, आप जाके क्लिक करके देख सकते हो। बाकी ऑफिशियल लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है। सो थैंक यू एवरीवन इस वीडियो को देखने के लिए।